नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भाषा विवाद पर, जो कि पूरे देश में अभी सबसे चर्चित विषय है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में यूपी बिहार के गरीब जो रहने वाले हैं उनको पीटा जा रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुंडे उनको पीट रहे हैं, लेकिन वहाँ की प्रदेश सरकार जो है ना तो इस पर कोई एक्शन लेती है, ना ही एक वर्ड उनके खिलाफ कुछ बोलती है। अगर बोलती भी है तो साथ में एक सपोर्ट करने वाला भी मंत्री निकल जाता है। अभी आपने सुना होगा, दिनेश लाल यादव जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है और उन्हीं के मंत्री दिनेश लाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी की वहाँ सरकार है, और बीजेपी सरकार के मंत्री ही दिनेश लाल यादव को धमकी दे रहे हैं। तो आप सोचिए, वो जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। वहाँ का भी सपोर्ट आप चाहते हैं कि मराठी के नाम पर उद्धव और राज कहीं सिंपैथी न ले ले, और इधर यूपी बिहार वालों का भी ख्याल रख रहे हैं, दिनेश लाल यादव से बुलवा दे रहे हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है आप समझिए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपका प्रदेश में सरकार है, उसके बावजूद इतना गंदा खेल खेला जा रहा है, गंदा राजनीति हो रहा है वहाँ पर, और आप बैठकर देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। ये सब जानबूझकर ये प्रायोजित है। एक चीज़ समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों जगह सरकार आपकी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके खिलाफ मराठी जबरन थोपा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और हमारी सरकार, बिहार में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। किसी से मराठी भाषा के पक्ष में बुलवा देते हैं, किसी से विरोध करवा देते हैं, और जनता को कन्फ्यूजन में रखे हुए हैं। हम और आप कंफ्यूज रहें और ये अपना रोटी सेकें। सोचिए, जनता को राजनीतिक पार्टियां कितना मूर्ख समझती है। इन्हीं के पार्टी के एक धड़ा मराठी के पक्ष में बोल रहा है, एक धड़ा विरोध में बोल रहा है। आखिर माजरा क्या है, समझने वाली बात है। इन्हें लगता है जनता मूर्ख है, कुछ नहीं समझ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गिरे हुए हैं, लेकिन सामने वाला विपक्ष आपसे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। मजबूरन आपको वोट जनता कर रही है, लेकिन इसका फायदा आप उठा रहे हैं। आप मजबूरी के महात्मा गांधी हैं, आप में भी काबिलियत नहीं है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? ये दोनों भाई मिलके वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आपकी सरकार, आपके मंत्री वहां समर्थन कर रहे हैं। आज यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र को खाली कर दें तो आपको, आपकी जितनी फैक्ट्रियां हैं वहां पर सब बंद हो जाएंगी, जितनी दुकानें हैं सब बंद हो जाएंगी। चला लीजिएगा आर्थिक राजधानी को। मजाक बनाकर रख दिए हैं आप लोग। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में इतना ही पावर है तो देश की राजधानी दिल्ली में आके समझ लें, औकात का था लग जाएगा कितना पावर में है। ये सारे राजनीतिक दल एक है, मिले हुए हैं। शादी विवाह होगा, पार्टी फंक्शन होगा, देखिएगा सब एक जगह होके खाएगा पिएगा, पूरा मौज मस्ती करेगा, दारू पिएगा, सब चीज़ करेगा। लेकिन जब कैमरा के सामने आएगा तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। समझने की ज़रूरत है इन लोगों को। वोट से चोट करने की ज़रूरत है। हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं।
लेकिन जब कांग्रेस थी तो उस समय भी जनता की मजबूरी थी कि कांग्रेस के अलावा कोई था नहीं जिसे वोट कर सकते हैं। लेकिन इनको ठेस पहुंचाना जरूरी है, ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। कई वीडियो हमने देखा जिसमें बिहार यूपी के लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे गुंडागर्दी उचित है क्या? आप महाराष्ट्र से बाहर निकलिए, सब समझ में आ जाएगा। भाषा विवाद, ये क्या विवाद है? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी को भूल जाएं तुम्हारे कहने से? तुम होते कौन हो? देश का राष्ट्रभाषा हम नहीं बोले और तुम बोलोगे मराठी बोलो, काहे बोलेंगे भाई? सोचिएगा जरूर। इनको वोट से चोट करने की जरूरत है। और बिहार में एक विकल्प मिल गया है, प्रशांत किशोर। इस बार हम लोग ताकत दिखाएंगे।